कभी कभी लगता है ना कि जमाना कितना भी बदल जाए, कुछ जज्बात, कुछ एहसास वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। प्यार, अकेलापन, धोखा, ये वो चीजें हैं जो आज हमें सैकड़ों साल पहले के एक शहंशाह से भी जोड़ सकती हैं। तो चलिए, आज एक ऐसी ही बादशाह की कहानी को समझते हैं, लेकिन जरा नए अंदाज में, आज के दौर के गीतों के सुरों के साथ। ये लाइनें देखिए जरा। मतलब चारों तरफ लोगों का समंदर हो और फिर भी इंसान को लगे कि वो एकदम अकेला है। ये एहसास तो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख सकता है ना। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एहसास एक ऐसे बादशाह का हो सकता है जिसके कदमों में पूरी दुनिया थी, जिसके एक इशारे पर सल्तनतें बन और बिगड़ जाती थीं। क्या वो भी कभी इतना अकेला महसूस कर सकता था? आइए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी मोहब्बत और उम्मीद से होती है। ये वो दौर था जब एक शहजादे की दुनिया इश्क की रोशनी से जगमगा रही थी। शायद कुछ ऐसे ही मीठे बोल शहजादे खुर्रम के दिल में अर्जुमंद बानो बेगम के लिए गूंजते होंगे। वही अर्जुमंद बानो जो आगे चलकर मुमताज महल कहलाईं। उनकी मोहब्बत की दास्तां जो इतिहास में अमर हो गई, शायद ऐसे ही किसी धुन से शुरू हुई होगी, जहां दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे की दुनिया बन रहे थे। और यही शहजादे खुर्रम आगे चलकर बने हिंदुस्तान के 5वें मुगल सम्राट शाहजहां। एक ऐसा नाम जिसका मतलब ही था दुनिया का राजा। वो एक ऐसी सल्तनत के वारिस थे जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया था। उनका सफर देखिए कितना तेज था। 1592 में जन्म हुआ, 1612 में अपनी मोहब्बत से शादी हुई और महज 36 साल की उम्र में 1628 तक वो हिंदुस्तान के शहंशाह बन चुके थे। सब कुछ बिल्कुल एक ख्वाब जैसा लग रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, हर ख्वाब हमेशा पूरा नहीं होता। 1631 में शाहजहां की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। उनकी जान से प्यारी बेगम मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। अब समझ आता है कि पहली लाइन का मतलब क्या था। शाहजहां अब सच में अकेले हो गए थे। उनके चारों ओर शाही दरबार था, बेशुमार दौलत थी, एक पूरी सल्तनत थी, लेकिन वो तन्हा थे। दुनिया के राजा का दिल टूट चुका था। कहते हैं कि इस गम में उनके बाल रातों रात सफेद हो गए थे। और जानते हैं, इसी टूटे हुए दिल से, इसी गहरे गम से जन्म हुआ मुगल वास्तुकला के सुनहरे दौर का। शाहजहां ने अपने सारे दर्द को, अपनी सारी मोहब्बत को इमारतों को तराशने में लगा दिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई शायर अपने गम को अल्फाज दे देता है। उन्होंने अपनी मोहब्बत की याद में ताजमहल बनवाया, जो आज भी इश्क की सबसे बड़ी निशानी है। पर बात सिर्फ ताज की नहीं है। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, यहाँ तक कि पूरी पुरानी दिल्ली, जिसे शाहजहानाबाद कहा जाता था, ये सब उसी दौर की देन है। उन्होंने अपने गम से एक नई दुनिया ही रच दी। लेकिन इस कहानी में अभी सियासत और धोखे का एक और मोड़ आना बाकी था। अब शाहजहां के अपने ही बेटों के बीच तख्त के लिए एक ऐसी जंग छिड़ गई जिसने मुगल सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी। सोचकर देखिए शाहजहां के दिल से क्या आवाज निकली होगी जब उन्होंने अपने ही बेटों को उसी सल्तनत के लिए खून बहाते देखा जिसे उन्होंने इतनी मोहब्बत से बनाया था। उनके सारे सपने, सारे अरमान उनकी आंखों के सामने मिट्टी में मिल रहे थे। और ये जंग थी दो भाइयों के बीच। एक तरफ दारा शिकोह, जो एक विद्वान थे, सूफी सोच वाले और शाहजहां के लाडले, और दूसरी तरफ थे औरंगजेब, एक माहिर जंगबाज, बेहद चालाक और जिनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ तख्त पर थी। इस खूनी जंग का जो नतीजा निकला, वो उस बादशाह के लिए एक कैद खाना था जिसने कभी पूरी दुनिया पर राज किया था। यकीन करना भी मुश्किल है। 8, कोई एक दो दिन नहीं, पूरे 8 साल। 1658 में औरंगजेब ने यह जंग जीती और अपने ही पिता शहंशाह शाहजहां को गद्दी से उतारकर कैद कर लिया। इतिहास का शायद ये वो पन्ना है जिसे कोई भी बाप नहीं पढ़ना चाहेगा। और कैद भी कहाँ किया गया? आगरा के उसी शानदार किले में जो मुगलिया सल्तनत की आन बान शान था। जिस जगह से बैठकर उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की, वही जगह उनकी जेल बन गई। किस्मत का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। लेकिन इस पूरी त्रासदी में सबसे दर्दनाक बात जानते हैं क्या थी? उस कैद की खिड़की से सिर्फ एक ही चीज नजर आती थी, ताजमहल। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल अपनी मोहब्बत की उस निशाने को बस देखते हुए गुजार दिए, शायद यही सोचते हुए कि जिंदगी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ आकर खत्म हो गई। तो आखिर में शाहजहां की कहानी है क्या?
ये एक दोधारी तलवार जैसी है। एक तरफ इश्क और कला की एक ऐसी जीत है जो अमर हो गई, तो दूसरी तरफ ताकत और परिवार की एक दर्दनाक हार। अगर उनकी जिंदगी का हिसाब किताब देखें तो क्या कहेंगे? एक तरफ वास्तुकला का सुनहरा दौर, मोहब्बत की अमर निशानी, और दूसरी तरफ अपने ही बेटे के हाथों कैद और अपनी ही बनाई सल्तनत का छिन जाना। जीत भी उनकी, हार भी उनकी। शायद इसीलिए शाहजहां एक बाजीगर ही थे। एक ऐसा बाजीगर जिसने मोहब्बत की बाजी तो जीत ली और एक ऐसी विरासत बना दी जो कभी नहीं मिटेगी। लेकिन सियासत और ताकत का खेल वो आखिर में हार गए। एक ऐसा खिलाड़ी जो दुनिया जीतकर भी अपनी सबसे बड़ी बाजी हार गया। शाहजहां की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये जरूरी है कि जो मोहब्बत की कहानियां सबसे महान होती है उनका अंत सबसे दर्दनाक हो? या फिर क्या ये उस बेइंतहा मोहब्बत की कीमत है जो चुकानी ही पड़ती है? इस बारे में जरा सोचिएगा।